यस क्लासेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना सब शक्ति का टॉपिक चल रहा था। सब शक्ति में अपने अभिधा सब शक्ति देख ली थी, उसके बाद में अपने लक्षणा सब शक्ति को देखा था। लक्षणा सब शक्ति के सामान्य उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण अपन ने देखे थे। एक सामान्य परिचय कहें तो अपन ने देखा था। अब उसके कुछ भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सब शक्ति देखिए, इसके वेद में एक अपने साहित्यकार हुए हैं विश्वनाथ सिंह, जिनको हिंदी साहित्य के अपने एक साहित्य दर्पणकार कहते हैं। दर्पण जो आईना होता है जिसमें अपन चेहरा देखते हैं, तो एक तरह से साहित्यकार जो विश्वनाथ सिंह जी हैं, इनको क्या कहते हैं? साहित्य का दर्पणी कहते हैं। साहित्य दर्पणकार इनको एक साहित्य दर्पणकार की क्या दी हुई है? उपमा दी हुई है। विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद माने जाते हैं? 80 भेद माने जाते हैं। इन्होंने कितने भेद बताए? इन्होंने अपने साहित्य वर्णन के अंदर लक्षणा सब शक्ति के 80 भेद बताए हैं, लेकिन अन्य जो साहित्यकार थे उन्होंने इनके द्वारा बताए हुए जो ये भेद थे उनको मानने से इनकार कर दिया। और क्या हुआ? माने जाते हैं, परंतु मम्मट व अन्य साहित्यकारों ने मूल 2 भेद मानकर कुल 8 उपभेद स्वीकार किए। क्या हुआ? साहित्य दर्पणकार जो हैं विश्वनाथ, उन्होंने क्या कहा? कितने भेद होते हैं? 80 भेद होते हैं। लेकिन बाद में अन्य साहित्यकारों ने क्या कहा कि इतने भेद भैया नहीं हो सकते, और उन्होंने जैसे मम्मट हैं और अन्य साहित्यकारों ने मूल कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं, और उनके उपभेद मानकर कुल 8 भेद इसके स्वीकार किए हैं। तो वो चलो इनके 8 भेद कौन कौन से वो जानते हैं हम पहले, उसके बाद में उनको पढ़ते हैं। देखिए, ये अपनी लक्षणा सब शक्ति है। इसके मूल 2 उपभेद अपन देखते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा। मूल भेद 2 माने गए हैं। नंबर 1 कौन सा है? रूढ़ा लक्षणा। नंबर 2 कौन सा है?
प्रयोजनवती लक्षणा। नंबर 2 कौन सा है? प्रयोजनवती लक्षणा। अब इस प्रयोजनवती लक्षणा के फिर 2 भेद हैं। इसके फिर कितने भेद हैं भैया? 2 भेद और माने गए हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद और माने गए हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। ठीक है, प्रयोजनवती को 2 भागों में, गौणी और शुद्धा लक्षणा। अब शुद्धा लक्षणा है, इसके और 2 भेद उपभेद माने गए हैं। इसका पहला माना गया है उपादान लक्षणा और दूसरा माना गया है लक्षण लक्षणा। गौणी लक्षणा है, इसके भी 2 उपभेद माने गए हैं और इसके 2 उपभेद कौन कौन से हैं वो भी अपन देखते हैं। एक तो इसका है सारोपा लक्षणा, दूसरा इसका है सादेवसान लक्षणा। गौणी लक्षणा के 2 हैं, सारोपा लक्षणा और सादेव सान, या इसको सादेव साना भी बोल देते हैं। फिर उपादान जो लक्षणा, इसके भी 2 उपभेद माने गए हैं। और वो ही सेम यही हैं, सारोपा लक्षणा और नंबर 2 सादेवसान या सादेवसाना लक्षणा। लक्षण लक्षणा के फिर 2 उपभेद माने गए हैं और इनमें भी वो ही माने गए हैं। सारोपा लक्षणा और दूसरा सादेवसाना। ये इसके कुल भेद हो गए। मूल कौन कौन से? रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा मूल है, इसके कोई उपभेद नहीं है। प्रयोजनवती के फिर 2 गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा हुए, और फिर गौणी लक्षणा को भी 2 भाग में, सारोपा लक्षणा और सादेवसाना लक्षणा। फिर शुद्धा लक्षणा के फिर 2 मूल भेद होते हैं, उपादान और लक्षण लक्षणा। और उपादान और लक्षण लक्षणा के फिर वो ही सेम है, सारोपा सादेवसाना लक्षणा। लक्षण लक्षणा के भी सारोपा और सादेवसाना लक्षणा। अब हम पहले देखते हैं रूढ़ा लक्षणा। इन सब के बारे में अपन फिर अध्ययन करेंगे एक एक करके। रूढ़ा लक्षणा, देखिए इसकी परिभाषा। जब किसी शब्द का, क्या? जब किसी शब्द का प्रत्येक स्थान व प्रत्येक अवसर पर
क्या, जब किसी शब्द का प्रत्येक स्थान और एवं या वह प्रत्येक अवसर पर कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाता हो, लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता हो। अवसर पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। अर्थात रूढ़ि के द्वारा उस शब्द का अर्थ, रूढ़ि के द्वारा उस शब्द का अर्थ लाक्षणिकता को प्रकट करता हो, वहाँ कौन सी होगी, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे राजस्थान वीर है, पंजाब शेर है, राजस्थान वीर है, पंजाब शेर है, बाजार में लाठियां चल रही हैं। दूसरा जैसे मनुष्य जीवन में अनेक पर्वतों को पार करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि राजस्थान वीर है, राजस्थान नहीं बल्कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो वीर है। तो प्रत्येक स्थान पे कहीं भी प्रत्येक अवसर पे इसका राजस्थान वीर में क्या अर्थ ग्रहण किया जाएगा, लक्षण किसके हैं, राजस्थान वासियों के। पंजाब शेर है, पंजाब शेर नहीं लेकिन पंजाब के जो रहने वाले वासी हैं, पंजाब वासी हैं, वो शेर है, दिल है, शेर जैसा दिल वो रखते हैं। बाजार में लाठियां चल रही हैं, बाजार में लाठियां नहीं चल रही हैं बल्कि लोग आपस में झगड़ रहे हैं। मनुष्य जीवन में अनेक पर्वतों को पार करता है, अनेक कठिनाइयों को पार करता है। तो देखिए जहाँ लक्षण प्रकट होते हों और हर एक जगह पे वही लक्षण चरितार्थ होते हैं तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, रूढ़ा लक्षणा। इसमें एक विशेष लगा करके लिखना, वाक्य में मुहावरों का प्रयोग होने पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ओके।